नमस्कार दर्शकों, मैं निकित मिसाल और आप देख रहे हैं देश विदेश की मुख्य खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां सरकारी शटडाउन आज 22वें दिन में पहुंच गया है। अमेरिकी सीनेट में सरकार को फिर से फंड करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच सहमति नहीं बन सकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी जब सरकार दोबारा खोली जाएगी। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब तक हेल्थ केयर सब्सिडी और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए बजट मंजूर नहीं होता, वे समझौता नहीं करेंगे। इस राजनीतिक गतिरोध का असर सीधे सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है। लाखों कर्मचारी वेतन के बिना घर बैठे हैं। कई विभागों के कामकाज ठप पड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका में प्रशासनिक कामकाज ठप और जनता को अभी भी इंतजार है कब खुलेगा सरकार का ताला। आज एक खास अवसर पर हम बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह के दौरान दिया जलाया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान व्यक्ति और मेरा अच्छा मित्र कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है, जिसमें व्यापार और क्षेत्रीय शांति जैसे विषयों पर चर्चा हुई। हमने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होगा, यह बहुत अच्छी बात है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दिवाली के दिए का प्रतीक है, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ध्यान, बुराई पर अच्छाई, और हमें इस पद पर काम करना चाहिए। समारोह में भारतीय अमेरिका व्यापार नेताओं की मौजूदगी भी थी और यह समारोह अमेरिका में दिवाली के बढ़ते संस्कृति और महत्व को दर्शाता है। बड़ी खबर, भारत ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोला है। अफगानिस्तान में स्थापित अपनी तकनीकी मिशन को अब एक पूर्ण फ्लेजेड दूतावास में अपग्रेड किया गया है। यह फैसला उस समय आया जब अफगानिस्तान में सत्ता में आ चुकी तालिबान सरकार के साथ राजनीतिक संबंधों को भारत रणनीतिक रूप से फिर से आकार दे रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि यह कदम अफगानिस्तान के विकास, मानवता मिशन और हमारे दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की दिशा में है, साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता को भी ध्यान में रखता है। हालांकि भारत अभी भी तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, लेकिन यह संकेत है कि नीति रणनीतिक में बदलाव हो रहा है। आज दक्षिण भारत से एक महत्वपूर्ण मौसम संबंधित खबर आ रही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कहा है कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित कई दक्षिण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के संकेत हैं। विशेष रूप से चाइना सहित तमिलनाडु के कई जिलों में मौसम अलर्ट जारी किया गया है। बरसात के कारण बाढ़, जल जमाव व यातायात वितरण में असुविधा हो सकती है। IMD ने अगले 2-3 दिनों में इन क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म तेज हुआ था अचानक वृष्टि की चेतावनी भी दी है। नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि अनावश्यक चीजों के लिए बाहर न निकलें और मौसम संबंधित अपडेट्स लगातार देखते रहें। बड़ी खबर, इंडियन रेलवे ने इस त्योहार के सीजन में सुगम यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनों, स्पेशल ट्रेन को देश भर में चलाना शुरू कर दिया है। यह संख्या पिछले साल के 7,700 से अधिक काफी अधिक है, मतलब यात्री प्रभाव और बढ़ गया है। रेलवे मंत्री ने बताया है कि 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने इन विशेष ट्रेनों के जरिए सफर किया है। इस प्रयास का उद्देश्य है कि त्योहारों जैसे छठ पूजा, दिवाली आदि के समय प्रवास और यात्री सफर के दबाव को कम करना और बेहतर सुविधाएं देना। रेलवे ने साथ ही स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, होल्डिंग एरिया, पीने का पानी, साफ सुथरे वॉशरूम जैसे इंतजाम भी किए हैं। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिन यात्रियों के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनों की सुविधा हो रही है, लेकिन साथ ही यह चुनौती भी है इन ट्रेनों की बुकिंग समय पर चलाना और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित कर पाना। आज के देश विदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।